मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको सोमवार व्रत की विधि बताने जा रहा हूँ। वह सौम्य प्रदोष की कथा, वह 16 सोमवार की व्रत की कथा बताने जा रहा हूँ। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक ही होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि व्रत दिन या रात में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर व माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए और जिस उद्देश्य से आप सोमवार का व्रत या सौम्य प्रदोष व्रत या 16 सोमवार व्रत कर रहे हैं, उसके लिए संकल्प करना अति आवश्यक है। संकल्प में हाथ में जल, चावल, फूल, दुबड़ा और अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा लेकर अपना नाम, गोत्र, तिथि और वार ये मन में बोलकर भगवान शंकर जी को अर्पण कर देना चाहिए। बिना संकल्प के कोई भी व्रत या पूजा पूर्ण नहीं होती है, इसीलिए संकल्प करना अति आवश्यक है। सोमवार व्रत की कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन धान्य किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसे एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वह रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को भगवान शंकर जी की पूजा व व्रत पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत व पूजा बड़ी श्रद्धा से किया करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने आग्रह किया, हे महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो इसको किसी प्रकार का दुख है तो इसका दुख अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हो, उनके दुखों को दूर करते हो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे और किस लिए करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती जी, इसके कोई संतान नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई न ही दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत व पूजन करता रहा। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी कोई 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट न की और न ही किसी को वह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। वह साहूकार कहने लगा कि मैं इसका विवाह नहीं करूंगा।
अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला ले लिया। बालक के मामा को बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के के मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी इसी से करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारों की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपने चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति नहीं है, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही है जो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश को चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा
इसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की तथा साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सब खबर सुनाकर आता हूं। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र कुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस व्रत को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोले शंकर भगवान की जय। अब मैं आपको सौम्य प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूं। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रातः होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और संध्या होने पर घर वापस लौटती थी। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देख लिया। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से आया। वहां पर अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत करती थी। कुछ दिन अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के फल का प्रताप था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। अब मैं आपको 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाता हूं। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पधारे। जहां जहां वे भ्रमण करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीय शिवजी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविमोद करने की इच्छा से बोली, महाराज आज तो हम दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात मान ली
और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो माता पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में के कारण श्राप देने लगी। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप वेश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब वह बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें कह सुनाई। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्टों को जल्दी ही दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो, यानी कि 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं की से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार का विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोले कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ आप व्रत करें, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें, गेहूं का आटा लें और उसके 3 अंगा बनावें, यानी कि उसके 3 लड्डू बनाएं, 3 चूरमे बनाएं, घी, गुड़, दीपक, नैवेद्य, पोंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूजन करें। तत्पश्चात अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें। आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। तद अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। और पीछे आप सकुटुंब जन प्रसाद लें तो भगवान शिवजी की कृपा से आपके मनोरथ जरूर पूर्ण होंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई और ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शंकर जी की कृपा से रोग से मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर जब शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार की कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उसकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनको रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन करने का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है।
हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र से इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय से पूछा। वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी इस व्रत की विधि पूछी और यथा विधि द्वारा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर लूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से उस राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया और ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और मान सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राज कन्या को पाकर सुखी से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करने से व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने भी अपने माता पिता से प्रश्न किया कि माँ, तूने कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान अपने किए हुए 16 सोमवार का व्रत और उसकी विधि सहित पुत्र को सुना दी। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब प्रकार से और सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसकी एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था और राज्य का अधिकारी होकर वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपने प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन किया, पूजन समाप्त होने के पश्चात तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तत्काल ही मंत्रगणा में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है
कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राजा मिला है, राजा उसी को निकालने की जाल रचता है। यह कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पदतरण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर में रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर गई और पानी को कीड़े मकोड़े ने गंदा कर दिया और रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करने पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही नीचे गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनसे कही। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गुसाई जान गए, यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी हुई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई के वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी को भोजन बनाती, उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती, उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी जी की बातें सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा न करने तथा न जाने की बात सुनाई। तो पुजारी जी ने शिवजी महाराज जी की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, तुम मनोरथ और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो, जिसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगे। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे और तलाश करते हुए उस पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसको लिवाने आया हूँ।
आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में गई और नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंदरबारों से विधिवत नगर सजाया और घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधि विधान से वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राज रानी का आवाहन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराजा ने अनेक तरह से ब्राह्मण को दान आदि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया और नगरी में स्थान स्थान में सदा व्रत खुलवाए और जहां भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए सोमवार के व्रतों को करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधि पूर्वक करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोले शंकर भगवान की जय।